खुद की कहानी के खुद ही आप हीरो होने चाहिए और किसी को मत बनाओ, भले ही आपका वो कोई भी हो, क्लास का टॉपर हो, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में हो, कुछ भी हो। आपकी कहानी के हीरो आप होने चाहिए और कोई दूसरा उसमें नहीं होना चाहिए कि आपने उसको बिठा रखा है। चाहे वो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड ही हो, वो आपकी कहानी का हीरो नहीं होना चाहिए, आप ही होने चाहिए। क्योंकि वो जब आपको दुख दे जाएगा ना, तो यहाँ बहुत चोट पहुँचती है। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। और जाहिर सी बात है, आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप या तो कॉलेज में आने वाले हो या स्कूल में 11th-12th में हो। तो आप जहाँ भी हो, कॉलेज के भले ही 2nd-3rd ईयर में, 5 बातें मैं बता रहा हूँ, आपके बहुत काम आएंगी, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला पॉइंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कि डोंट बी अ साइड हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी। हम क्या करते हैं, अक्सर खुद की कहानी के खुद ही मेन हीरो नहीं रहते और किसी को अपना हीरो बना लेते हैं, भले ही वो आगे जाके प्लेसमेंट के बाद हमारा कोई HR हो, मैनेजर हो, जो भी हो। तो इसके लिए मैंने एक शेर भी लिखा था कि मेरा अपना किरदार मेरे लिए अहम है, खुद को लेके मुझे ना कोई वहम है। तो हम लोग क्या है, सोसाइटी के चक्कर में और बाकी चीज़ों में इतना फंस गए हैं कि खुद को लेके हमने वहम और डाउट्स ये सब टीन एज से ही हमारे अंदर आ जाते हैं। और ये आते ही स्कूल कॉलेज लाइफ में बहुत दिक्कत होती है, जिससे हम सेल्फ डाउट में चले जाते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन भी नहीं करते और डाउट में पड़े रहते हैं, फिर उल्टी सीधी चीज़ों में पड़ जाते हैं। और ये बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम टीनेज में हर किसी से बात नहीं कर सकते, दोस्तों से कभी कभी दिक्कत आती है, या माँ बाप से भी नहीं बता सकते कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा खुद के अंदर। तो ये इशू है ऐसा एक जो खुद में ही वहम पैदा कर देता है। इसमें दोष और किसी का नहीं, सिस्टम का ही है जो चल रहा है। जो लोग बोलते हैं कि सिस्टम को दोष मत दो, ये मत दो, वो मत दो, तो क्यों ना दें, उसी की वजह से है जो इश्यूज़ चल रहे हैं। खैर वो अलग बात है, पर मेन बात ये है कि खुद को लेके कोई वहम मत रखो। स्कूल कॉलेज लाइफ में जो करना है करो। अक्सर ये चीज़ हो जाती है, भले ही आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, वो डाउट डाल दे कि नहीं तू ये नहीं कर पाएगा ऐसा कुछ, तो ये चीज़ कभी मत लाना अपने दिमाग में, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी हो। क्योंकि ये जब आने लगती है ना चीज़, तो आगे जाके जब आप जॉब कर रहे होगे, कुछ कर रहे होगे, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी। ये चीज़ कुछ भी नया करने से आपको रोक देगी। वहाँ वो बाधा ब्रिज बन के ये है ना, आपको एकदम आगे नहीं बढ़ने देगी एक लेवल। तो हमेशा लाइफ में चलते रहना है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि खुद की कहानी के खुद ही आप हीरो होने चाहिए और किसी को मत बनाओ, भले ही आपका वो कोई भी हो, क्लास का टॉपर हो, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में हो, कुछ भी हो। आपकी कहानी के हीरो आप होने चाहिए और कोई दूसरा उसमें नहीं होना चाहिए कि आपने उसको बिठा रखा है। चाहे वो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड ही हो, वो आपकी कहानी का हीरो नहीं होना चाहिए, आप ही होने चाहिए। क्योंकि वो जब आपको दुख दे जाएगा ना, तो यहाँ बहुत चोट पहुँचती है, ठीक है। और अगर खुद की कहानी के तुम खुद हीरो हो तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो चोट भी निकल जाती है पहुँच के। ये तो हुई एक काम की बात। अब बढ़ते हैं अगले काम की बात की तरफ। अगला पॉइंट है कि बी मिनिमलिस्टिक। हम क्या करते हैं, स्कूल कॉलेज में होते हैं तो फैशन में भले ही सबको पता होता है सबका, अब हमें ज़रूरत नहीं भी है मान लो किसी चीज़ की, तो हमने किसी का देख लिया कि भाई इसने फ़ोन लिया नया, मैं भी ले लूँ। तुम्हें भले ही ज़रूरत कुछ भी नहीं है उसकी, पर ले लिया, और बाद में रियलाइज़ होता है यार मूर्खता थी और कुछ ले लेता है, इसकी वजह से अब वो जो काम की चीज़ है वो रह गई। तो हम क्या मिनिमल होना नहीं सीख रहे, हम मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं चीज़ों को। तो मैक्सिमाइज़ नहीं, मिनिमल करना हमें सीख लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत एक फ़ायदेमंद चीज़ है। और स्कूल कॉलेज की लाइफ से अगर वो चीज़ हम कर देते हैं ना स्टार्ट, तो बहुत फ़ायदा मिलता है आगे। जब आप आजकल की जनरेशन में बेसिकली प्रॉब्लम क्या रही हो, सेविंग नहीं करती, पार्टी की उड़ा दिए पैसे, कुछ कर दिए, तो हम मिनिमल हो ही नहीं पा रहे। अगर मिनिमल रिक्वायरमेंट्स है, जैसे पहले था रोटी कपड़ा मकान, वो तो चलो अलग बात हो गई। और मिनिमल आज की तारीख में क्या है कि भाई फ़ोन हो, ठीक हो। अब फ़ोन का आप यूज़ देख लो, अगर आपको कोई बहुत हाई यूज़ करना है तो उस हिसाब का लो, नहीं है तो मिनिमल रखो। क्यों शो ऑफ थोड़ी करना है किसी को कि ये दिखाना है मेरे पास ये है वो है, ऐसे मैं बात कर रहा हूँ तो एप्पल यहाँ चमकना चाहिए। ऐसे कई लोग देखता हूँ मैं कि किस्तों पे ले लिया फ़ोन और उसके बाद रो ही रहे हैं, किसको दिखाने के लिए ही लेना फिर ऐसा फ़ोन। अगला पॉइंट है वो है कि डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय फैशन ब्लॉगर्स। ये बहुत पता नहीं इस पर कोई बात कर रहा है नहीं कर रहा,
मुझे बहुत लगता है कि स्कूल कॉलेज में जो बच्चे हैं, किसी ने इंस्टा पे कोई पोस्ट डाली, कुछ डाला, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, कि भाई अरमानी की शर्ट देख ली किसी की, ऐसा कुछ भी। अपने को उसकी रियलिटी नहीं पता कि वो क्या है असलियत में, क्या नहीं है। वो फर्स्ट कॉपी उसने पहन रखी है, कैसे फ़ोटो खिंचाई है, उसकी है, उसके दोस्त की है, क्या है, क्योंकि वो कंटेंट नहीं है कुछ, ठीक है। और उससे इन्फ्लुएंस हम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिससे हम फालतू में लगे पड़े हैं कि यार मुझे भी दिखाना है अपने दोस्तों में कि मैंने भी ये पहन रखा है, वो पहन रखा है। उससे होना जाना कुछ भी नहीं है। खुद को ब्रांड बनाओ, दूसरों के ब्रांड कॉपी मत करो, खुद को बनाओ। और स्कूल कॉलेज में ये होता है, अपन किसी को स्क्रॉल भी कर रहे हैं, इसने इतनी अच्छी बॉडी बना ली है, कर लिया, वो कर लिया, वो इन्फ्लुएंस मत हो इतना ज़्यादा। वही पहले पॉइंट वाली बात कि खुद की कहानी के हीरो खुद रहो, क्योंकि स्कूल कॉलेज एक बहुत क्या है, नादान सी एज होती है। मैंने भी बहुत गलतियाँ की हैं। अब 3rd ईयर तक आते आते थोड़ा सीख गया मैं कि ये सब मैं नहीं पढ़ो, जो है खुद का बढ़िया, कोई मतलब नहीं है किसने क्या किताबें पढ़ो, वो बेस्ट है। इस सब में इन्फ्लुएंस होने से कुछ भी नहीं रखा, ये सिर्फ टाइम वेस्ट और बर्बादी है कि इसके इतने फॉलोअर हैं, उसके इतने फॉलोअर हैं, और असल ज़िंदगी में कोई एक आदमी भी नहीं होता कि जिससे मन की बात कर लें। तो इस सब में कुछ नहीं रखा। इन्फ्लुएंस ही होना है तो किताबों से हो, कुछ पढ़ के हो। जिन्हें फैशन का कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ कपड़ों के दम पे वो जी रहे हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होकर भी क्या ही करोगे। और क्या इन्फ्लुएंसर्स दे देंगे वो तुम्हें ऐसा, तो उनको वहीं छोड़ो। समझता हूँ कि मैं पॉइंट समझ गए होगे, सबके लिए नहीं बोल रहा मैं बात, लेकिन मोस्टली का यही हाल है। मतलब बच्चों का नहीं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं सो कॉल्ड आज की तारीख में, वो कंटेंट से कोई खास मतलब नहीं है। बस अब कपड़े यार कोई भी डाल सकता है, वो ऐसे मैं भी कुछ कर लूँ, कोई भी कूल ही लगेगा वो 10,000 की टी शर्ट में या जूतों में। उसमें क्या है जो हम लोग इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और आज ये कुछ दिल की बातें हैं जो मैं कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रही होगी वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना जिसने नहीं किया। मैं स्टूडेंट लाइफ, कॉलेज लाइफ पे ही बात करता हूँ मोस्टली, नहीं तो व्लॉग्स बना लेते हैं। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, तो वो है बहुत काम की चीज़। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा कॉमन है, लोग इसको बहुत सुनते हैं लेकिन भूल जाते हैं, और पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। तो ये चीज़ है नेवर कंपेयर। खुद को पता नहीं हम क्यों ही कंपेयर करते हैं, ये ह्यूमन बिहेवियर है, पता है मुझे, जानता हूँ, और ये घर पे बात या कहीं भी हो जाती है। पर देखो उससे क्या है, अल्टीमेटली एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो एक क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, और वो क्लास है, कॉमन क्लास है, कोई बहुत अच्छा स्कूल है, ठीक है, बहुत अच्छा स्कूल है। अब उसमें एक बच्चा खेलने में अच्छा है, एक बच्चा पोएट्री में अच्छा है, एक बच्चा पढ़ने में अच्छा है, हर कोई किसी ना किसी चीज़ में अच्छा है, लेकिन सब एक ही चीज़ में अच्छे नहीं हैं। अब जो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, ठीक है, मान लिया, उससे एक बार उसकी पढ़ाई निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसने अपनी लाइफ में और कुछ किया नहीं, तो उसके पास बचा क्या? लाइफ सिर्फ ये तो नहीं है कि हम जो वो सो कॉल्ड सिलेबस है हमारा वो पढ़ लें, और वो भी हमें जो सही से नहीं पढ़ते हम, पता है वो रियलिटी सबको। मैं भी एक फ़िज़िक्स ऑनर से स्टूडेंट हूँ, खूब पढ़ाई की है, लेकिन पता है असलियत क्या होती है, क्या नहीं होता, तो ये सबको पता है। तो उसके पास बचा क्या? कुछ नहीं। और उस स्टेज पर अगर वो कंपेयर करेगा ना खुद को कि भाई अब मैं इनको देखता हूँ, ये पढ़ने में चलो बहुत अच्छे नहीं है, एवरेज हैं, अबव एवरेज हैं, ठीक है, एकदम मैं वो ये नहीं कह रहा कि कोई पढ़ता ही नहीं तो वो भी महान है। एजुकेशन सबसे ज़रूरी है, एजुकेटेड तो होना ही चाहिए आदमी, उसके अलावा आप कुछ भी करो, ठीक है। तो बात यह है कि तब अगर आप जब कंपेयर करोगे, ठीक है, तब आ जाएगा सेल्फ डाउट और सेल्फ रिग्रेट। तो इसमें 2 पॉइंट कवर होते हैं। एक तो आप कभी कंपेयर मत करो, क्योंकि जो देखो क्या होता है, जो खुद को है ना, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर या कहीं भी कुछ इन्वॉल्व रखता है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, वो आदमी अंदर से खुश रहता है कि मेरे पास एक हॉबी भी है जिसको मैं आगे ले जा सकता हूँ, ठीक है। उसको वो भेड़ चाल नहीं है। तो पढ़ाई में भी 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं जो सीरियसली डीपली पढ़ते हैं, जिन्हें पसंद है, पढ़ना भी पसंद होता है लोगों को, जिन्हें एक्चुअली में पढ़ना पसंद है। एक होता है कि एक गोल दे दिया कि भैया चलो, जैसे IIT है, उन्हें पता नहीं है क्यों जाना है, बस जाना है, पता है कि नौकरी लग जाएगी। वो भेड़ चाल है, वो लोग आगे दुखी रहते हैं। मतलब मोस्टली जितना से मैं मिला हूँ, या हमारे जो दुखियारे टीचर होते हैं कॉलेज स्कूल में,
उनका यही हाल होता है, वो ऐसे ही होते हैं, उनको पता नहीं होता क्योंकि उनको बस बोल दिया गया होता है ये करना है, तो वो बैल की तरह लग जाते हैं बिना दिमाग लगाए। समझ गए होगे आप मेरी बात, यही समझाना चाह रहा हूँ। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है कि बी एन एजुकेटेड एंटरटेनर, लोगों ने इसको भुला दिया है, इन्फ्लुएंसर्स सो कॉल्ड हो गए हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर वाले बच्चों के लिए ये बात है कि भैया आप किसी भी हॉबी में हो, पढ़ाई कभी मत छोड़ना, अल्टीमेटली वो चीज़ आपको पे करेगी। क्योंकि जिन सर्कमस्टांस में हम हैं, जिस कंट्री में हम हैं, वहाँ इतना आपको नहीं है स्कोप कि आप उस हॉबी में बहुत एक्सट्रीमली अच्छा जब तक नहीं होंगे तब तक आपको कुछ दे दिया जाएगा। तो ये रियलिटी है, हार्ड रियलिटी जो हिट करती है और बुरा भी लगता है, और उसका कुछ किया नहीं जा सकता। इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और एजुकेशन ये नहीं कि सिर्फ कोई जी के बढ़ा लिया, वो ओवरऑल मेंटल एजुकेशन, समाज के प्रति, हर चीज़ के प्रति बेसिक वैल्यूज़, या आपके फील्ड में ही पढ़ो, आप हर फील्ड में पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं होता। आजकल तो सब इन्फ्लुएंसर ही हैं, मतलब थोड़े बहुत वो जियो फ्री में क्या आ गया, फॉलोअर बढ़ गए, सबके दिमाग पागल हो गए सबको। एक तो पैसे कमाने हैं, और वो भी चलो सही तरीके से कमाओ, दिक्कत नहीं है, लोगों को कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया। तो एक एजुकेटेड एंटरटेनर बनो, नहीं तो टिकटॉक जैसा ही हाल हो जाएगा फ्यूचर में। अगर इंस्टाग्राम पे भी कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो एक रोज़ी रोटी का और भी कोई साधन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ पे आप डिपेंडेंट हो। जो समझदार हैं समझ गए होंगे ये बात। जैसे मेरे सब्सक्राइबर हो तो समझदारी हो गया आप, मैं इतनी उम्मीद तो रखता हूँ। हमें कोई फालतू की जनता नहीं चाहिए, साथ साथ ग्रो करते रहेंगे। खैर, इससे बढ़ते हैं अपन आगे अगले पॉइंट पे। अगला ज़रूरी पॉइंट ये है कि हमसे हमेशा कहा जाता है कि फाइंड अ मेंटोर टू योरसेल्फ, कि खुद के लिए कोई ऐसा इंसान ढूंढो जो गाइड कर दे, या कोई टीचर हो, कोई भी हो। तो मैं इस बात से कोई बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं वो खुद के खुद ही मेंटोर थे, चाहे स्टीव जॉब्स हो, कोई भी हो। कई लोग बोलते हैं बॉस को फॉलो करो, ये करो, वो करो। आप सोचो अगर ये लोग बॉस वॉस को ही फॉलो कर रहे होते तो ये उतनी एज में उतना सब रिस्क ना लेते और उतने काम भी नहीं होते। तो ये जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये सीक्रेट्स कभी नहीं बताएंगे। ये आपको ही उनसे सीखना पड़ेगा कि भैया काम करना है तो अर्ली एज में खुद से ही करना है। ये मेंटोर वेंटोर बोलने की बातें हैं, सुनने में ही अच्छी लगती हैं, मोटिवेशन के लिए अच्छी हैं, पर हकीकत में कोई नहीं होता। आप खुद के लिए खुद ही होते हो मेंटोर, या जो भी आप हो। तो ये थोड़े भ्रम आप दूर करो। और एक बात इसी में ऐड कर देता हूँ कि स्कूल कॉलेज में भाई थोड़ी है ना, ये फिज़िकल फिटनेस पे भी थोड़ी ध्यान दो, क्योंकि हम क्या है आजकल थोड़ा ऑनलाइन और इधर ज़्यादा पड़े हुए हैं, चक्करों में फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। तो इन चीज़ों पे क्या है, कॉलेज वगैरह में रूटीन ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। दोस्त मिल जाते हैं, फिर पड़े रहते हैं सब मोस्टली हॉस्टल में। तो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, ध्यान रखना, और हाइजीन वगैरह मेंटेन करके चलना, नहीं तो फ्यूचर में बीमार पड़ जाओगे। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत नुकसान की चीज़ है। तो ये कुछ बातें हैं, मैं उम्मीद करता हूँ बेसिक्स ही हैं, पर थोड़ी बहुत कुछ तो 1% हेल्प हुई होगी, हुई है तो सब्सक्राइब कर दो। पिछले वीडियोस देख लो जो चैनल पे पहली बार है। और मैं पहले भी बताया कि स्कूल कॉलेज पे कंटेंट है मेरा, मोस्टली स्टूडेंट लाइफ पे है। तो ठीक है, इसी के साथ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर किसी दिन, फिर किसी वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बाय।